Thank you very much. Thank you so much. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो जी आज 10 मुहर्रम का दिन है और मेरे आज के दिन की जो रूटीन है वो बहुत ही बिज़ी है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे न्याज़ के लिए भी चीज़ें तैयार करनी हैं। आज बहुत बारिश हो रही है, बल्कि पिछले 2 वीक से ही ऐसे है कि या मॉर्निंग शावर्स होते हैं या इवनिंग शावर्स, और बस हर रोज़ बारिश है और बहुत ठंड हो रही है। तो यहाँ मैं नाश्ते में बना रही हूँ हलवा पूरी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो सूजी है उसको ब्राउन कर लिया है। पानी को मैंने अलग से चीनी और इलायची डालकर उबाल लिया था और उसके बाद वही पानी मैंने इस सूजी में मिक्स कर दिया है। और जो हलवा है वो आलमोस्ट तैयार है और अब मुझे पूरियों की भी तैयारी करनी है। उसके लिए जो डो है वो मैंने ऑलरेडी बनाकर रख दी हुई थी और अब मैंने उसको फ्राई करना है। और यहाँ पर हलवा पूरी बिल्कुल तैयार है और थोड़ा टाइम तो इसमें लगता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है, स्पेशली अगर बारिश हो रही हो और ऐसा मौसम हो तो फिर इस तरह का जो नाश्ता है ना उसका तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पूरियाँ बना के रखी हुई हैं। ये कुछ मेरी बेटी जब स्कूल से वापस आएंगी तो वो खाएंगी और मेरे हस्बैंड के लिए है। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मुझे आज खीर बनानी है और आज मैं जो खीर है उसकी नियाज़ बाटूंगी। तो उसके लिए मैंने सारा सामान जो है वो तैयार करके रख दिया है और बस मैंने अब इसको शुरू करना है। उसके लिए मैंने फुल क्रीम लिया है, क्योंकि जो फुल क्रीम है ना उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो ये जो पैकेट्स हैं खीर मिक्स के मैं ये यूज़ करूँगी। मैं खीर मिक्स के ही पैकेट यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग चावलों से बनाते हैं और बस हर किसी का अपना तरीका है। मैं तो ज़्यादातर ये मिक्स खीर के जो पैकेट्स हैं यही यूज़ करती हूँ खीर बनाने के लिए। तो इनको मैं डाल रही हूँ। करी में मैं आज कौरमा बनाऊंगी और उसके लिए जो मटन है उसको मैंने साफ़ करके रख दिया था और अब मैं इसमें सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिंजर गार्लिक और ऑनियन उनको डाल के रख दूँगी। और जब ये टेंडर हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डालकर इसको भून लूँगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने बादामों को क्रश किया है जिससे कि मैंने खीर की गार्निशिंग करनी है। उसके अलावा मैंने कुछ पिस्ता भी लिया है। खीर के ऊपर इसको आप जब डालते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है खीर का। तो उसके अलावा यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, चूँकि मैंने शाम को ख़त्म दिलवाना है खाने पर, और इसके लिए मैं जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं सारी बना रही हूँ। और यहाँ पर जो फ्रूट चाट है उसमें मैंने शुगर और योगर्ट डाला है। मैं ज़्यादातर फ्रूट चाट में योगर्ट ही डालती हूँ। खीर को डालने के लिए ये मैंने कुछ डिस्पोजेबल जो हैं कप्स लिए हैं। इसमें प्लास्टिक के भी हैं और फॉइल के भी हैं। तो जो फॉइल के हैं वो मैंने पहले ले लिए थे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे सारे जो कप्स हैं वो प्लास्टिक के ही लेने चाहिए थे, क्योंकि उसकी जो लिड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो फॉइल की जो लिड है वो पेपर की है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन चूँकि मैं ख़रीद चुकी थी तो फिर इस वजह से मैंने इनको यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर ये सारी जो खीर मैंने तैयार की है उसको मैंने इन बॉक्सेस में डाल दिया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो एक पार्ट है वो मैंने घर के लिए भी बनाया है। और जो पिस्ता और बादाम मैंने उनको क्रश किया था उससे अब मैं इस खीर की गार्निशिंग कर दूँगी। और 10 मुहर्रम को हम ज़रूर ख़त्म दिलवाते हैं। हमने बचपन से ही अपनी अम्मी को देखा कि हर मुहर्रम 10 मुहर्रम वाले दिन वो ऐसे ही खीर बनाती थी और बच्चों को भी हम बांटते थे। उसके अलावा घरों से भी ख़वातीन आकर खीर लेकर जाती थी। तो बस इन चीज़ों को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें। और ये दिन तो हमारी जो मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। ये हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी का दिन है, जिसमें उन्होंने इस्लाम के लिए ना सिर्फ ख़ुद कुर्बानी दी बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को इस्लाम की खातिर उन्होंने कुर्बान कर दिया। और जितना भी हो सके आप इस दिन आप पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, कुरान पढ़ें और उसका सवाब पहुँचाएँ उन सब लोगों को जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर शहीद हुए। और उनका जो नाम है वो क़यामत तक रहेगा और इन लोगों की कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाएगी।
मटन के साथ आज मैं नान बनाऊंगी। उसके लिए मैंने डो बनाकर रख दी है और अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी ताकि ये राइस हो जाए। और जो मटन है वो भी आलमोस्ट तैयार होने वाला है और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे। इसको अब मैं थोड़ी देर अच्छे से भूनूंगी तो उसके बाद ये डन हो जाएगा। और जो मैंने डो रखी थी वो अच्छे से राइस हो गई है और अब मुझे नान बनाने हैं। अवन को मैंने प्री हीट पर लगा दिया था और जो नान है मैंने उनको बेल कर लिया है। अब इसको मैं अवन में रख दूँगी और इसके बाद जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर बटर और धनिया लगा दूँगी। उससे इसका दोबाला हो जाता है। मटन भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी और ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो चुका है और अब मैं सारा जो खाना मैंने बनाया है उसको टेबल पर लगा दूंगी। और यहाँ पर देखें नान भी तैयार है, मटर भी तैयार है और कुछ फ्रूट रखा है मैंने। और जो जितना भी मैंने खीर के बॉक्सेस जो बनाए हैं उनको भी मैंने रखा है और अब हम ख़त्म दिलवाएंगे। ख़त्म दिलवाने के बाद हमने खाना खाया और उसके बाद जो हमने खीर बनाई है उसको हमने बांटना है। Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Here's some food for you. Thanks. Thank you very much. God bless. सो यही था मेरा आज का व्लॉग और आज के दिन की जो भी मेरी बिज़ी रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरी वीडियोस को लाइक करें और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।